इस क्लास में केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे। कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। ये क्लास कोस्ट गार्ड और एसएससी जीडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आप सभी बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिए और क्लास का एंजॉय करिए। परमाणु एटॉमिक परमाणु के बारे में जानते हैं। पदार्थ के सबसे सूक्ष्म एवं अभिभाज्य कण जो परमाणु कहलाते हैं। पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण मतलब सबसे छोटे कण एवं अविभाज्य कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु के 3 अपरमाणु कण हैं। कौन कौन से कण अपरमाणु कण हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये परमाणु के 3 अपरमाणु अणु हैं कण हैं। नंबर 1 प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। प्रोटॉन क्या है? यह धन आवेशित कण होता है। कैसा कण होता है? धन आवेशित कण होता है जो परमाणु के नाभिक के भीतर में रहता है, नाभिक के अंदर ही उपस्थित रहता है। यह तत्व के सभी रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहता है और कैसा होता है? धन आवेशित होता है। यदि पूछ लिया जाए प्रोटॉन की खोज, तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन को P+ से दर्शाया जाता है। P+ से प्रदर्शित करते हैं प्रोटॉन को। इसका द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के अपेक्षा 2000 गुना अधिक होता है। कितना अधिक होता है? 2000 गुना अधिक होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश प्लस लिया जाता है। कितना लिया? +1 लिया जाता है। यदि पूछ लिया जाए प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 6.67 × 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन परमाणु या ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन कैसा आवेशित कण है? ऋण आवेशित कण है जो नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न और निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। भिन्न भिन्न और निश्चित कक्षाओं पर चक्कर काटते हैं। यदि पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज करता, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन को E- द्वारा दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पर आवेश होता है कितना? प्लस का हो जाता है 1 + 6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन में माइनस में हो जाता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन के बारे में जान लेते हैं। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित बिना आवेश वाला कण है। कैसा है? उदासीन कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता। उदासीन कण है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोजकर्ताओं के एक ट्रिक होती है। ट्रिक है ईंट पर नाच। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। पी से हो गया प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की खोज की थी कौन? आर से हो जाएगा रदरफोर्ड, तो प्रोटॉन की खोज हो जाएगी रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। याद रखना ईंट पर नाच, ये ट्रिक है। संयोजकता वैलेंसी किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व की जितनी संयोजकता होती है उसकी उतनी ही ऑक्सीकरण संख्या होती है। अगली परिभाषा है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। नाभिक के अंदर क्या होता है? नाभिक ये होता है, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है।
परमाणु द्रव्यमान किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यदि परमाणु द्रव्यमान को Z से लिखा जाए तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। यही परिभाषा है इसकी। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाता है। समस्थानिक, समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो बराबर होती है, परमाणु संख्या बराबर होती है, किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। 3 नाम है, क्या क्या है? प्रोटिनियम, ड्यूट्रॉन, ट्राइटन। कैसे लिखा जाता? 1H1, 1H2, 1H3। परमाणु संख्या तो क्या है? बराबर है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो यही लिखा गया है कि परमाणु संख्या तो सेम होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों के अनुप्रयोग, समस्थानिकों के अनुप्रयोग उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। किसमें करते हैं? देखते हैं। नंबर 1 है यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। नंबर 2 है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपचार किया जाता है। कैंसर के उपचार में समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। समभारिक देखते हैं। समभारिक क्या? समस्थानिक का उल्टा होता है। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, समभारिक कहलाते हैं। परमाणु संरचना से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1903 में परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानते हैं? ऑप्शन ए है डाल्टन, बी जे थॉमसन। थॉमसन कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं थॉमसन लिखा रहता है, दोनों एक ही हैं। ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी गोल्डस्टीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जे थॉमसन। परमाणु का सिद्धांत बताया जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु का कौन सा मॉडल क्रिसमस पुडिंग के समान है? थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, डाल्टन का मॉडल, इनमें से कोई नहीं। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉमसन का मॉडल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई? रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, नील्स बोहर, जे थॉमसन ने। तो परमाणु की संरचना सबसे पहले दिए थे नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने दी थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन उस परमाणु का नाम बताइए जिसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सोडियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूक्लियस का कोई न्यूट्रॉन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सा मॉडल एक परमाणु की स्थिरता की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है? बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन का मॉडल, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड का मॉडल। छठवां नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है जिसमें आवेश नहीं है, उदासीन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी नहीं। तो उदासीन कण कौन सा है? न्यूट्रॉन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। अगला क्वेश्चन परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों। तो मूल कण समान होने पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर होते हैं।
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश सेम होता है, लेकिन चिन्ह विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है और प्रोटॉन का प्लस होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है और प्रोटॉन का प्लस होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? थॉमसन ने, मिलिकन, रदरफोर्ड, कूलाम ने। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण सर्वप्रथम किया था मिलिकन व नामक वैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा होती है, वृद्धि होती है, घटती है, वैसी ही रहती है, बढ़ती या घटती रहती है। जब दो परमाणु के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा घटती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन सा तय करता है? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? वाष्प घनत्व, सापेक्षता, परमाणु भार, अणु भार। तो परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु भार के बराबर होता है। तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता किसके बराबर होगा? परमाणु भार के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? लगातार उपयोग से, संवातन की कमी से, धूल जम जाने से, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से। तो पुरानी किताबों का रंग भूरा हो जाता है सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। SSC MTS एग्जाम में 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के 6.023 × 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है? 12 ग्राम, 120 ग्राम, 1.2 ग्राम, 0.12 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.2 ग्राम। अगली क्लास में इस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल करा दिए जाएंगे। अभी कंसेप्ट पढ़ लीजिए, अगली क्लास में न्यूमेरिकल देख लेना और सभी फार्मूले याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, K4NiCN का होल 4 में निकिल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? निकिल का मतलब Ni। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब क्या है? जितनी संयोजकता होती है उतनी उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो K की संयोजकता कितनी होती है? +1 होती है। तो 4 पहले से लिखा है तो 4 पहले रख लेंगे। ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? संयोजकता 1 होती है तो 1 रख देंगे। अब हर तत्व के बाद क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। Ni की हमें ज्ञात करना तो Ni के स्थान पर x रख देंगे। फिर क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। Cn की संयोजकता कितनी होती है? -1 होती है, लेकिन माइनस कभी लिखा नहीं रहता संयोजकता में, -1 होती है तो -1 कर देंगे। इंटू में पहले क्या लिखा है? 4 लिखा है, 4 कर देंगे। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यदि इसमें कोई आयन लिखा होता तो उसके बराबर, जितने आयन होते उसके बराबर कर देते। यहाँ पर एक भी आयन नहीं है तो आयन नहीं है तो क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 × 1 करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा, -1 × 4 करेंगे -4 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। 4 प्लस का, ये माइनस का है तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0, 4 से 4 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो Ni की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 0। ये भी क्वेश्चन आपका SSC MTS 2013 में पूछा गया है। आज की क्लास का अंतिम सवाल, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा? रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन, थॉमसन।
परमाणु नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग कमेंट करेंगे क्लास कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।